नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। हूबहू 50 क्वेश्चंस आपको पेपर की तरह इस क्लास में करवाएंगे, जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी ये जो आरपीएफ का एग्ज़ाम आपका होने वाला है एसआई और कांस्टेबल का, इसमें 50 क्वेश्चंस आपसे जीके जीएस के पूछे जाएंगे। और आज की इस क्लास में हूबहू वही क्वेश्चन, उसी टाइप से क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चलिए तो साथियों शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। विधानसभा में जीएसटी कानून को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो भाई याद रखना असम। देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, असम, जहां पर विधानसभा में सबसे पहले जीएसटी कानून को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। साथियों, जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी अप्रत्यक्ष कर जिसको हम बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर होता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर हम यहाँ बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेंगलोर, जहाँ पर काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट में बहती है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और भोपाल के सबसे निकट बहने वाली जो नदी है वह है साथियों बेतवा नदी। याद रखिएगा, बेतवा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल एक किस प्रकार का प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, देखिए अवांशिक प्रमुख या संसदीय प्रमुख। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, एक राज्य का जो राज्यपाल होता है ना साथियों, वो संवैधानिक प्रमुख होता है। याद रखिएगा, संवैधानिक प्रमुख। और राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था। यानी भारत में जो पहला ओडीआई खेल हुआ था, ओडीआई का फुल फॉर्म होता है वन डे इंटरनेशनल, जो कि 50 ओवर का क्रिकेट गेम होता है, आप जानते होंगे। तो ओडीआई क्रिकेट का कैप्टन कौन था भारत का पहला, तो याद रखिए अजीत वाडेकर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत वाडेकर। अगला है, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त, इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, इन तीनों नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन पहला राजा नाटक के नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, लेब्राडोर जलधारा निम्न में से किस प्रकार की है। तो भाई देखिए, लेब्राडोर जलधारा जो है ये एक प्रकार की ठंडी धारा है, शीत समुद्री धारा। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, शीत। अगला क्वेश्चन है, किस देश में करेन नामक जनजातीय समूह पाए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, वह देश कौन सा है जिसमें करेन नामक जनजातीय समूह पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा म्यांमार और थाईलैंड में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है, और ये जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, तो भाई कुमारगुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। कब, तो 1193 ईस्वी में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अहसान मंजिल पैलेस जो कि ढाका में स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, ये जो अहसान मंजिल पैलेस है ना, ये ढाका में स्थित है, अभी वर्तमान में बांग्लादेश में। और यहाँ पर क्या हुआ था,
1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, इसीलिए यह जगह फेमस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग की स्थापना से। आगे देखिए, किसने सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल का प्रतिपादित किया था, यानी किसने सौर मंडल के पृथ्वी केंद्रित मॉडल को प्रतिपादित किया है या किया था? तो करेक्ट आएगा टॉलेमी ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, टॉलेमी। किसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराया था? तो भाई पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है, किस राज्य में खड़कवासला बांध भारत में स्थित है? तो वह राज्य कौन सा है जहां पर खड़कवासला बांध स्थित है भारत में? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है यहीं पर यह खड़कवासला बांध स्थित है। आगे देखिए, विश्व दूध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1 जून। निम्न में से कौन से देवता चोल मंदिरों के प्रमुख थे? साथियों, ये जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को जरूर लाइक करते चलिए और देखिए क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो निम्न में से कौन से देवता चोल मंदिरों के प्रमुख थे? तो भाई याद रखिएगा, शिव जी। ऑप्शन नंबर ए, शिव। आगे देखिए, अश्वपति को कहाँ का राजा कहते थे या वे कहाँ के राजा थे? तो अश्वपति ये साथियों कैकेयी के राजा थे। याद रखना ऑप्शन नंबर ए, कैकेयी। आगे देखिए, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट किस वर्ष में बना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई नेपोलियन जो है ना, ये 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 1804। किसकी उप योजना के रूप में राष्ट्रीय केसर मिशन लॉन्च किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के देखिए उप योजना के रूप में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के या फिर उप योजना के रूप में राष्ट्रीय केसर मिशन को लॉन्च किया गया था। देखिए, कुल कितनी संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की होती है? यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है साथियों, द हेग नीदरलैंड में, ठीक है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, इसमें कितने जज होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना 15। ऑप्शन नंबर है 15। अगला क्वेश्चन है, 51वां देश कौन सा था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए, वह 51वां देश कौन था? याद रखिएगा, पोलैंड, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। किसने कबूलियत और पट्टा को शुरू किया? तो भाई कबूलियत और पट्टा को किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, गल्फ स्ट्रीम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर ए कि एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, जो कि साथियों एक गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखिए, किस प्रकार की फसलें अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें हैं? यानी पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की फसलें हैं जो कि अफ्रीका की मुख्य रूप से खाने वाली फसलें होती हैं। तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ युक्त फसलें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से किस सुंदरी को फेमिना मिस इंडिया 2019 विजेता का ताज पहनाया गया था? यानी फेमिना मिस इंडिया 2019 में कौन बनी थी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा सुमन राव। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 27 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस, याद रखना, यानी विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? यानी अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है, यहाँ पर कौन सी खेती होती है? तो साथियों देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफीम की खेती। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अफीम। वर्ष 2019 में सुनील छेत्री को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। सुनील छेत्री जो कि भारत के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 2024 में संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे देखिए, भारत सिनेमा के संदर्भ में निम्न में से किसके लिए सैंडलवुड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो सैंडलवुड शब्द का इस्तेमाल भारतीय सिनेमा में किसके लिए किया जाता है? तो कन्नड़ सिनेमा के लिए। ऑप्शन नंबर 1 कन्नड़ करेक्ट होगा। वर्ष 1994 में शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था? तो भाई याद रखिएगा
करेक्ट आंसर होगा बाजीगर मूवी के लिए ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा बैंक मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति का संयोजक है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी। भोपाल में स्थित भारत भवन किसके लिए एक मिलन भूमि है? तो भाई भोपाल में जो भारत भवन है ये साथियों कलाकारों के लिए एक मिलन भूमि है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश का एजुतचान पुरस्कारम सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो ये जो एजुतचान पुरस्कार है ये एक साहित्य पुरस्कार है, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। किस राज्य का? तो देखिए करेक्ट आएगा केरल राज्य का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य किन स्थितियों में बाजार से उधार ले सकता है? तो भाई भारत में एक राज्य किन स्थितियों में बाजार से उधार ले सकता है? तो भाई याद रखना केंद्र की सहमति के साथ। पहला भारतीय एकीकृत बागवानी जिला भारत में किस राज्य में है? तो पहला भारतीय एकीकृत बागवानी जिला भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट निम्न में से किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट पीसी महालनोबिस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री है साथियों, याद रखिएगा निर्मला सीतारमन जी। देखिए भारत की पहली अगर रक्षा मंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी, और पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री पूछे तो याद रखना निर्मला सीतारमन। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन हिंदू राजा कश्मीर के शासक थे? तो भाई भारत की स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन सा हिंदू राजा कश्मीर के शासक थे? तो याद रखिएगा हरि सिंह ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, चारों ओर से कौन सा सागर भूमि से घिरा है? तो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ सागर है साथियों अराल सागर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से कितने वर्ष तक एक बार पूरे कार्यालय के चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर सकता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा 9 वर्षों तक ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्न में से किसने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने की थी, यानी भिखाजी कामा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2019 मई चुनावों की विजय के बाद कैबिनेट मिनिस्टर में गृह मंत्री किसे चुना गया था? यानी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा अमित शाह ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस देश से अक्टूबर क्रांति संबंधित है? यानी अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई थी? तो याद रखिए रूस में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत देश में विभिन्न भागों में कितनी अलग अलग बोलियां बोली जाती है? तो भारत देश में लगभग 844 अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, याद रखना। कौन सा शहर भारत का औसत समुद्र तालमापन है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा चेन्नई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मिलकर संसद का गठन करते हैं? तो भाई कौन मिलकर संसद का गठन करते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, इनमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन कौन हो सकता है? तो भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार का चेयरमैन कौन हो सकता है? तो याद रखिएगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सभी साथी इस क्वेश्चन देखिए ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर क्लास पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।